अपनी नियुक्ति को लेकर सिस्टम से सीधी लड़ाई लड़ रहे आईएफएस संजीव चतुर्वेदी को नैनीताल हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड में तैनात आईएफएस संजीव चतुर्वेदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिए हैं कि आईएफएस संजीव चतुर्वेदी के संयुक्त सचिव स्तर पर इम्पैनलमेंट की प्रक्रिया और फैसले लेने से संबंधित तमाम रिकॉर्ड उन्हें साझा किए जाएं। हाईकोर्ट के इस फैसले को आईएफएस संजीव चतुर्वेदी के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि इससे उन्हें योग्यता के आधार पर संयुक्त सचिव स्तर की नियुक्ति मिलने के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगती नजर आई है। हम संजीव चतुर्वेदी की बात आखिर कर क्यों रहे हैं, इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो इससे पहले संजीव चतुर्वेदी ने दिसंबर 2022 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट में याचिका लगाकर केंद्र में अपना इम्पैनलमेंट न होने की वजह जानने के रिकॉर्ड मांगे थे, लेकिन गोपनीयता का हवाला देते हुए संजीव चतुर्वेदी को रिकॉर्ड सौंपने से मना कर दिया गया। कैट ने कहा था कि एसीसी और सिविल सेवा बोर्ड से संबंधित रिकॉर्ड गोपनीय होते हैं, इसलिए उन्हें किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता। मई में कैट से याचिका खारिज होने के बाद आईएफएस संजीव चतुर्वेदी ने जून में नैनीताल हाईकोर्ट का रुख किया। उनकी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुनाया। तो आइए अब आपको आईएफएस संजीव चतुर्वेदी की नियुक्ति से जुड़े विवाद की पूरी कहानी बताते हैं, ताकि आप ये समझ पाएं कि आखिर इनको क्यों अपने हक के लिए इतनी बड़ी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2022 को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी एसीसी ने संजीव चतुर्वेदी को केंद्र में संयुक्त सचिव या उसी स्तर के पद पर रखने के लिए पैनल में शामिल करने की मंजूरी नहीं दी। संजीव चतुर्वेदी ने केंद्र के इसी आदेश को लेकर कैट में याचिका लगाकर सवाल पूछे थे। याचिका में अपने अनुभव, कार्यकुशलता, लगातार बड़े पदों पर नियुक्ति और उनके अच्छे काम को लेकर मिले सम्मान का हवाला उन्होंने दिया था। संजीव चतुर्वेदी ने कहा कि राष्ट्रपति से लेकर दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उनके काम और ईमानदारी की सराहना कर चुके हैं। संजीव चतुर्वेदी ने पूछा कि इतनी उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी उन्हें केंद्र में संयुक्त सचिव पर नियुक्ति के लिए पैनल में शामिल आखिर क्यों नहीं किया गया। आईएफएस संजीव चतुर्वेदी अपनी नियुक्ति को लेकर क्यों ऐसा दावा पेश कर रहे हैं, उसे जानने के लिए सबसे पहले आपको इनके बारे में यानी संजीव चतुर्वेदी के बारे में थोड़ा विस्तार से समझना होगा, जानना होगा। संजीव चतुर्वेदी 2002 के हरियाणा काडर के आईएफएस अधिकारी हैं। वो यूपी के देवरिया जिले के बलियावा गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल नैनीताल के हल्द्वानी में मुख्य वन संरक्षण कार्य योजना के पद पर वो तैनात हैं। आईएफएस संजीव चतुर्वेदी को उनकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के लिए पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, ऐसा उनके रिकॉर्ड्स कहते हैं। संजीव चतुर्वेदी को उनके बेहतरीन काम के लिए 2015 में दुनिया के जाने माने रेमन मैगसेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। सरकारी विभागों में होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लगातार आवाज उठाते रहे। दिल्ली की एम्स में चीफ विजिलेंस ऑफिसर के पद पर तैनात रहे संजीव चतुर्वेदी ने एम्स में कई घोटाले थे जिन्हें उजागर किया था, इसलिए उन्हें एम्स का खेमका के नाम से भी जाना जाता है। वो दिल्ली के अलावा हिमाचल में भी बड़े पदों पर रह चुके हैं। हिमाचल में भी उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए सरकारी तंत्र की नींव हिलाकर रख दी थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ बेहतर और प्रभावी कार्रवाई के लिए उन्हें मंजुनाथ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा संजीव चतुर्वेदी देश और दुनिया में कई बड़े सम्मान हासिल कर चुके हैं। रेमन मैगसेसे पुरस्कार हासिल करने वाले वो देश के दूसरे ब्यूरोक्रेट हैं। इससे पहले किरण बेदी को आईपीएस जो रह चुकी हैं, जानी मानी देश की आईपीएस, उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। अब आप ये समझ चुके होंगे कि आईएफएस संजीव चतुर्वेदी अपनी बेदाग और ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हैं। जिस भी राज्य के जिस भी विभाग में उन्हें तैनात किया गया, संजीव चतुर्वेदी ने उन विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रखी। अपनी इसी ईमानदारी की वजह से आईएफएस संजीव चतुर्वेदी सरकारों को खटकने लगे, ऐसा कहा जाता है। जिसके बाद सिस्टम ने आईएफएस संजीव चतुर्वेदी को ट्रांसफर वाले चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की और फिर शुरू हुआ ट्रांसफर पोस्टिंग का ये खेल। राज्य और विभाग बदलते रहे, लेकिन संजीव चतुर्वेदी अपनी ड्यूटी को उसी दमदारी, उसी ईमानदारी से निभाते रहे। आरोप है कि केंद्र सरकार ने इसी वजह से उन्हें केंद्र में संयुक्त सचिव की नियुक्ति के पैनल में जगह नहीं दी, ताकि वो संयुक्त सचिव के पद की जो नियुक्ति की रेस है उससे बाहर हो जाए। कहा यह भी जाता है कि आईएफएस संजीव चतुर्वेदी की केंद्र के बड़े मंत्रियों और नेताओं से कई बार ठन चुकी है, जिसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ रहा है। मेरी इस देश के न्यायपालिका में, इंडिपेंडेंस जुडिशरी में बहुत ही आस्था है और मैं जब भी न्यायालय गया हूं तो मुझे मेरिट के आधार पे न्यायालयों ने फैसला लिया है और मुझे रिलीफ मिली है। तो मैं अभी भी कहूंगा कि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। तो चलिए आपको आईएफएस संजीव चतुर्वेदी के पूरे ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं। वो कब कब कहां तैनात रहे, कौन कौन से गड़बड़ झाले थे जिनका उन्होंने पर्दाफाश किया और क्यों वो केंद्र और राज्यों की सरकारों की निगाहों में खटकने लगे। तो संजीव चतुर्वेदी अपनी ईमानदारी के चलते खासे चर्चित रहे हैं। इसी वजह से वो सरकारों और भ्रष्टाचारियों के निशानों पर भी रहे। शुरुआती दिनों में यानी तैनाती के शुरुआती दिनों में संजीव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में वन मंडल अधिकारी थे। उस समय सरस्वती
वन्य जीव अभयारण्य में हिरण की दुर्लभ प्रजाति का शिकार और वन की अवैध कटाई का धंधा जोरों पर था, जिसमें कई बड़े ठेकेदार, कई बड़े लोग शामिल थे। आईएफएस संजीव चतुर्वेदी ने इस अवैध काम पर लगाम लगानी शुरू की, लेकिन भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए मशहूर इस अधिकारी का तबादला कर दिया गया कुरुक्षेत्र से फतेहाबाद। संजीव ने फतेहाबाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा, लेकिन 2007 में भ्रष्ट अफसरों और सरकार के लिए परेशानी का सबब बन चुके इनको बिना कारण बताए निलंबित कर दिया गया। निलंबन आदेश के खिलाफ संजीव ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी, लेकिन सरकार ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया, जिसके बाद मामला राष्ट्रपति के पास पहुंचा और 2008 में उनके हस्तक्षेप के बाद उनका निलंबन रद्द किया गया। इसके 6 महीने बाद तक उन्हें कोई तैनाती नहीं दी गई। हालांकि बढ़ते दबाव के बीच सरकार को उन्हें झज्जर में तैनात करना पड़ा। संजीव चतुर्वेदी 2012 में दिल्ली एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनाए गए। उन्होंने 2 साल में ही 10 बड़े घोटालों को उजागर किया, जिसके बाद से तब के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आदेश जारी कर उन्हें एम्स के सीबीओ पद से हटा दिया। इसके लिए तर्क दिया गया कि संजीव चतुर्वेदी सीबीओ पद पर नियुक्ति के लिए उन्होंने इजाजत नहीं ली थी। उन्हें तत्काल अपना पद 3 महीने के लिए बाल विकास मंत्रालय के सीबीओ को सौंप दिए जाने के निर्देश दिए गए, लेकिन सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि 2 साल से वो कैसे सीबीओ पद पर तैनात थे। और जब एम्स और खुद सीवीसी को उनके पद से ऐतराज नहीं था, तो ऐसे में सरकार ने उस ईमानदार अधिकारी को हटाने के लिए जल्दबाजी क्यों की? मैं प्रधानमंत्री के वक्तव्य पे कोई सवाल नहीं खड़ा करता हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर भ्रष्टाचार को वाकई में खत्म करना है तो भ्रष्टाचार केवल जो है भाषण देने या इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने से भ्रष्टाचार नहीं खत्म होने वाला है। अगर आपको भ्रष्टाचार खत्म करना है तो आपको कंक्रीट एक्शन लेना पड़ेगा, और आपको फिर जो भी भ्रष्ट लोग हैं, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे बैठे हों, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि हाउ एवर हाई यू मे बी लॉ इज एबव यू, तो उनके खिलाफ कड़ी और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार तभी खत्म हो सकता है। आईएफएस संजीव चतुर्वेदी अपनी ईमानदारी का खामियाजा आज तक भुगत रहे हैं। केंद्र के उन मंत्रियों और नेताओं की फेहरिस्त लंबी है जिनकी नजरों में संजीव चतुर्वेदी बुरी तरह खटकते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जिस अफसर की ईमानदारी की मिसाल देश और दुनिया में दी जाती रही, जिसकी ईमानदारी का लोहा राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने माना, उस अफसर को अपनी योग्यता के आधार पर नियुक्ति पाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। तो उनकी ये कहानी बताती है कि हमारे देश के सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार किस हद तक, गहराई तक समाया हुआ है। जो अफसर इस भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा है, फल फूल रहे हैं, लेकिन जिसने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई उसे निपटा दिया गया, चाहे वो अधिकारी कितना भी काबिल क्यों ना हो। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे संजीव चतुर्वेदी को केंद्र से तो निराशा हाथ लगी ही, लेकिन अब नैनीताल हाईकोर्ट से एक उम्मीद की किरण जरूर नजर आई है। तो अब देखना होगा कि संजीव चतुर्वेदी को इंसाफ और योग्यता के आधार पर नियुक्ति कब तक मिल पाती है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।